हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, आज का दिन आप कह सकते हैं शेयर बाज़ार के लिए काफ़ी बुरा दिन रहता हुआ देखने को मिल रहा है। 12 बजे का अभी समय हो रहा है और निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट है। 24,000 के नीचे निफ्टी लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स तो क्रैश हुई हैं, पर जापान का इंडेक्स 12% आपको एक दिन में गिरता हुआ देखने को मिल गया है और 16% आप कह सकते हैं 2 दिन में बाजार गिरता हुआ देखने को मिला है। लोअर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला आपको जापान के इंडेक्स में। और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सिचुएशन में जहाँ पर सीगल इंडिया आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पूरी फिजल आउट होती हुई देखने को मिल रही है। लोग पैनिक में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और अपनी बिड्स जो है वो रिजेक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। आखिरी डिसीजन, आखिरी मौका यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो निफ्टी में 750 अंकों के एट प्रेजेंट गिरावट रहती हुई देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 4% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब कह सकते हैं जिस हिसाब से निफ्टी 24,000 से 25,000 हुआ था, अब उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कुछ 2-3 दिनों के अंदर अंदर निफ्टी 25,000 से सीधा 24,000 पर आता हुआ देखने को मिल गया है। तो मार्केट में बड़ी गिरावट है। एंड यहाँ पर खास तौर पर गिरावट का कारण है दोस्तों यूएस के मार्केट, जहाँ पर जो जॉब डेटा आता हुआ देखने को मिला वो जॉब डेटा अनसेटिस्फैक्ट्री था, जहाँ पर आप कह सकते हैं जॉब्स काफ़ी कम मिलती हुई देखने को मिली है। एंड ज़्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहती हुई देखने को मिली है, जिसके चलते ग्लोबल इंडाइसेस जैसे डाउ फ्यूचर्स 5% हाइस से गिर चुके हैं। और निकाई जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स दोस्तों 12% आपको अभी लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। 11:30 का ये अपडेट आता हुआ देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स के हाल खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 152 शेयर्स पॉजिटिव में है और 2200 शेयर्स नेगेटिव में है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके चलते आप कह सकते हैं पूरे सेंटिमेंट्स यहाँ पर बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सीगल इंडिया आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 1252 करोड़ का इशू था, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब अब तक अगर आप देखेंगे तो नहीं होता हुआ देखने को मिला है। होता हुआ देखने को मिल गया है, माफ़ करिएगा, 2.41 टाइम्स अब तक का फुल्ली सब्सक्रिप्शन है इस आईपीओ में। लेकिन क्यूआईबीस की यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था। क्यूआईबीस सिर्फ और सिर्फ अभी तक 0.03% भरे हैं। अब देखना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबीस ही इस आईपीओ को बचाते हुए देखने को मिलेंगे। अगर 50 गुना से ज़्यादा क्यूआईबीस इस आईपीओ को भर देते हैं तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं छोटी लिस्टिंग यहाँ पर मिलती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे अब तक ब्रोकर्स की, तो यहाँ पर 15 ब्रोकर्स ने अब तक सब्सक्राइब दे दी है। और अगर आप देखेंगे जो भी आईपीओ 3-4 खुले हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है। एक तो दोस्तों सीगल इंडिया है और दूसरी दोस्तों यूनिकॉमर्स। दोनों में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों की ग्रे मार्केट्स में आप कह सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो कल यहाँ पर अलॉटमेंट आउट होगा। रिफंड यहाँ पर 7 तारीख तक आएंगे और 8 तारीख तक लिस्टिंग है। तो आप कह सकते हैं 2 दिन मिल रहे हैं इस आईपीओ को। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया है, अगले जो 2 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल इस आईपीओ के लिए रहने वाले। अगर यहां पर 2 दिन और बाजार गिर जाते हैं, 23,000 तक आ जाते हैं अगर निफ्टी, तो यहां पर आप कह सकते हैं चांसेस बिल्कुल हो जाएंगे 90% नेगेटिव लिस्टिंग के और 10% पॉजिटिव लिस्टिंग के। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मामला 50-50% पर है। जो लोग लिस्टिंग के हिसाब से लगा रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, या तो 10% ऊपर या आईपीओ लिस्ट होगा या 10% नीचे लिस्ट होगा। लेकिन अगर 2 दिनों में बाजार में और बड़ी गिरावट आती है यहां पर, तो आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर होने के चांसेस है वो दोस्तों बिल्कुल कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे और नेगेटिव में लिस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा ना जाते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज जो बाजार गिरा है उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी आपको क्रैश होते हुए देखने को मिले। तो ये डेफिनेटली आईपीओ में वैसे वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो हायर साइड पर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो अब तक 2.5 गुना रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। एम्प्लॉय कैटेगरी 9 गुना बढ़ती हुई देखने को मिली है और एनआईआई कैटेगरी 5 गुना बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप अलॉटमेंट की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अलॉटमेंट आई थिंक ईजिली यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप मल्टीपल लॉट्स लगाएंगे तो आपको एक लॉट मिलने के चांसेस तो यहाँ पर डेफिनेटली मिलते हुए देखने को मिल ही जाएंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप फैमिली मेंबर्स के थ्रू लगाते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू लगाते हैं, तो एक लॉट मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता नहीं ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जो भी सब्सक्रिप्शन अपडेट आएगा वो 5 बजे तक मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी यहां पर अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो हाईएस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रही है वो 140 रुपीज तक रही है। लेकिन करंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 25 रुपये और यहां पर ये दिखा रहा है कि लोअर साइड पर लिस्टिंग होने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट से शुरुआत करते हैं। 25 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम है, 6.5% का प्रीमियम यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर अपन चाणक्य की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपये का प्रीमियम है अभी और लगभग यहाँ पर 12% का प्रीमियम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। थर्ड वेबसाइट है
एंटरप्राइज आईपीओ वॉच की, वहाँ पर भी दोस्तों सिंपल 50 रुपये का प्रीमियम बन रहा है। आई थिंक ये वेबसाइट्स पर अपडेशन अभी नहीं हुआ है। बाकी ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ अभी कि ग्लोबल मार्केट्स में जो क्रैश देखने को मिल रहा है उसके चलते ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी आपको घटती हुई देखने को मिल रही है। फाइनल डिसीजन की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा जोखिम लेने वाले निवेशक लंबी अवधि के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि जो गिरावट देखने को मिल रही है हो सकता है ये गिरावट टेम्परेरी हो, बट ओवरऑल आने वाले 2-4 दिन मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं, या फिर अपन कह सकते हैं ये हफ्ता जो है काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। अगर इस हफ्ते में आप कह सकते हैं मार्केट संभल जाते हैं, वापस से निफ्टी रिकवर कर जाता है, खासतौर पर मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी, तो डेफिनेटली अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा जोखिम लेने वाले निवेशक ही लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें। लंबी अवधि के लिए क्यों आपको अप्लाई करना है, इसके लिए मैं आपको कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हैं रेवेन्यू कंपनी का 1146 करोड़ से 3000 करोड़ पर बढ़ा है। 126 करोड़ से प्रॉफिट लगभग 304 करोड़ पर आया है, और कंपनी की बोरोइंग 650 करोड़ से 1800 करोड़ पर आई है। तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, बस बोरोइंग्स बढ़ रही है। बट आई थिंक सो जिस सेक्टर में कंपनी जुड़ी हुई है, अगर आप यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट भी देखेंगे तो बेसिकली कंपनी आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जुड़ी हुई है, जहाँ पर हाईवेज हो गए, एलिवेटेड हाईवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, यहाँ पर रनवेज हो गए, ये सारी कंपनी के वैसे कामकाज है। और यहाँ पर कंपनी को एक अवार्ड भी मिला था जहाँ पर कंपनी हाईएस्ट, जी हाँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनती हुई देखने को मिली है। एंड यहाँ पर कंपनी को सरकार से भी रिकॉग्निशन मिला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को एक स्पेशल अवार्ड मिला है, जहाँ पर कंपनी ने चैलेंजिंग कंडीशंस में काम किया है। एंड ओवरऑल कंपनी के पास 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड कंपनी ने 34 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे 2002 में कंपनी ने शुरुआत करी थी, और अभी कंपनी बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना अच्छा कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी की प्रेजेंस तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर कंपनी ने आप कह सकते हैं अपनी छाप छोड़ी है, और ओवरऑल अभी आधा इंडिया और बचा है। तो आई थिंक सो फ्यूचर कंपनी का काफ़ी बढ़िया हो सकता है। एंड इस हिसाब से मैं यही कहूँगा जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक सो लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेगा। अगर लिस्टिंग नीचे भी होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी का कामकाज अच्छा है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं अदर कंपनीज हो गई, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गई, फर्स्ट क्राई हो गई, ये सब कंपनीज लॉस मेकिंग है, लेकिन फिर भी इतने हायर वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लाई है, और ये कंपनी डेफिनेटली ठीक ठाक वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लाई है, और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आई थिंक सो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आपको कंपनी कमा कर देगी। बाकी लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया है तो मैं यही कहूँगा लिस्टिंग गेन के चांसेस 50-50 यहाँ पर रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, या तो 10% ऊपर या 10% नीचे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। अगर अगले 2 दिन में मार्केट रिकवर कर जाते हैं, अगर वापस से 24,500 तक निफ्टी आ जाता है, तो लिस्टिंग आप कह सकते हैं डैम श्योर आप कह सकते हैं अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 2 दिन में बाजार और गिरते हैं और मार्केट की कंडीशंस खराब होती है तो आप कह सकते हैं लिस्टिंग यहाँ पर नीचे भी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसलिए वाइजली अपना डिसीजन लीजिए। बाकी करंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अपने को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। 2 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 2.53 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आया है, और अब देखना होगा 5 बजे का क्या सब्सक्रिप्शन अपडेट निकल कर आता है। अगर आपको वीडियो पसंद है, इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वीडियो।